बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपका जो रेजिडेंस कार्ड है, यानी जो नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड है, वो शेंजन के चाहे किसी भी कंट्री का है, वो अगर आपके पास 2 साल का रेजिडेंस कार्ड है या 3 साल का रेजिडेंस कार्ड है, तो क्या वो पुर्तगाल में चेंज हो सकता है या नहीं, यानी कि पुर्तगाल में आके जो है एक्सचेंज उसको कर सकते हैं या नहीं, आपको पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड मिलेगा या नहीं। यहाँ दूसरी बात यह है कि अगर आपने असाइलम लिया हुआ है, चाहे आप शेंजन के किसी भी कंट्री में हैं, वो चाहे आप फ्रांस में हैं, जर्मनी में हैं, इटली में हैं, स्पेन में है, किसी भी कंट्री में आपने, या आयरलैंड में है, किसी भी कंट्री में अगर आपने असाइलम लिया हुआ है और आपके पास असाइलम का 5 साल का या 10 साल का रेजिडेंस कार्ड है। कुछ कंट्रीज़ में जो जिस तरह कभी फ्रांस देख ले, फ्रांस में 10 साल का भी जो है कार्ड वो देते हैं, तो इसलिए मैंने 10 साल का कार्ड बोला है। यानी आपके पास 5 साल का कार्ड है या 10 साल का कार्ड है, तो क्या वो कार्ड पुर्तगाल में एक्सचेंज हो जाता है, यानी आप उसके बिहाफ पर आके पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं या नहीं। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड है, वो चाहे शेंजन के किसी भी कंट्री का है, चाहे इटली का है, स्पेन का है, फ्रांस का है या किसी भी कंट्री का है, तो फ्रेंड्स वो जो कार्ड है वो पुर्तगाल में चेंज नहीं होते। उस कार्ड की वजह यह है कि वो नॉर्मल कार्ड है। अगर आपने अपना रेजिडेंस कार्ड जो है पुर्तगाल में आके चेंज करवाना है, तो फिर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन वाले जो इशू करते हैं वो 5 साल का कार्ड होता है परमानेंट। तो वो परमानेंट जो आपके पास फार आवर, यानी कि जिसको फार आवर भी आप बोल लें, लेकिन उसकी वैलिडिटी 5 साल होती है, तो उसके बाद वो कार्ड जाके रिन्यू भी हो जाता है। तो इसको जो है परमानेंट रेजिडेंस कार्ड बोलते हैं। अगर आपके पास वो रेजिडेंस कार्ड है, तो फिर आप पुर्तगाल में आके अपने डॉक्यूमेंट जो है पुर्तगाल में चेंज करवा सकते हैं। एक ख़ास प्रोसेस है, उसको आप कंप्लीट करें। मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, यानी आर्टिकल 116 आर्टिकल 116 के तहत आप जो है यहाँ पर आके पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं, अगर आपके पास यूरोप के यानी कि शेंजन के किसी भी कंट्री का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास असाइलम का कार्ड है किसी भी कंट्री का, तो असाइलम का कार्ड जो है वो चेंज नहीं होता। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब असाइलम आपने लेना होता है, तो असाइलम के लिए ये शर्त होती है, बेसिकली बाय लॉ आप जब शेंजन में इंटर होते हैं, तो यानी कि ये मैं अभी आपको बाय लॉ न्यूज़ आपको बताने लगा हूँ कि जब आप शेंजन के किसी भी कंट्री में इंटर होते हैं, तो बाय लॉ आपको उसी कंट्री में जो है असाइलम अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आप उस कंट्री में नहीं करते, आप किसी और कंट्री में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप जो है अपना असाइलम अप्लाई करते हैं, तो भी आप असाइलम जो है एक ही दफ़ा ले सकते हैं। आप शेंजन के किसी भी कंट्री में, चाहे आपका राइट है असाइलम अप्लाई करना, वो आप असाइलम ले लें, वो चाहे जर्मनी में लें, हॉलैंड में लें, फ्रांस में लें, नॉर्वे में लें, स्कैंडिनेविया कंट्री हो या आपके पास शेंजन कंट्री हो, आप किसी भी कंट्री में जाके अपना जो है असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। असाइलम आपने एक ही दफ़ा लेना है। लेकिन असाइलम अगर आपका एक कंट्री में अगर आपने असाइलम लिया है, फॉर एग्जांपल अगर जर्मनी में लिया है, तो उसके बाद अगर आप सोचें कि अभी जर्मनी में मेरा केस ख़राब हो गया है या उन्होंने आपको बोल दिया है कि आप ये कंट्री छोड़ दो, तो आप ये सोचें कि आप फ्रांस में जाके असाइलम ले लें या नीदरलैंड में ले लें, तो इस तरह नहीं होता। क्योंकि वहाँ पर जब आप असाइलम अप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल वो उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है पूरे यूरोप का, वो एक ही है असाइलम वाला। जो ही आप अपने फिंगर देंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि आपने पहले किस कंट्री में जाके असाइलम लिया हुआ है। तो इसलिए आप ये गलती ना करें, वो दोबारा आपको उसी कंट्री में भेज देंगे। ठीक है। उसके अलावा ये है कि जब आपको असाइलम वाला कार्ड मिलता है, तो असाइलम जैसा कि मैंने बताया कि आपको उसी कंट्री में जिसमें आपने जाकर असाइलम लिया है, आपको उसी कंट्री में रहना होता है। तो इसलिए आप असाइलम का कार्ड लेके किसी दूसरे कंट्री में आप ट्रैवल तो कर सकते हैं, यानी शेंजन में आप कहीं भी जा सकते हैं, शेंजन के बाहर भी जा सकते हैं अगर आपका असाइलम अप्रूव्ड हो चुका है। लेकिन असाइलम का रेजिडेंस कार्ड जो है वो आप चेंज नहीं करवा सकते। यानी ये इस बंदे को जिसके पास यानी कि असाइलम वाला रेजिडेंस कार्ड है, पुर्तगाल वाले उस बंदे को रेजिडेंस कार्ड नहीं देते। हाँ, जिसके पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है, वो चाहे ग्रीस का है या इटली का है या स्पेन का है, तो वो बंदा अगर पुर्तगाल में आए, तो पुर्तगाल में आके वो अपना रेजिडेंस कार्ड जो है वो ले सकता है। जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि आर्टिकल 116 यानी आर्टिकल
116 के तहत। तो ये फ्रेंड्स यानी कि इंफॉर्मेशन थी थोड़ी सी, यानी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जिसके पास हो वो बंदा, या जिसके पास असाइलम वाला कार्ड हो वो बंदा जो है पुर्तगाल में आकर रेजिडेंस कार्ड ले सकता है या नहीं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया है और आपको बहुत इजी समझ भी आ गई होगी कि आप अगर आपने पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड लेना है तो फिर आपके पास जो है शेंजन के किसी भी कंट्री का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड हो, या फिर आप जो है पुर्तगाल में डायरेक्ट आ जाए शेंजन वीज़ा लेके या बगैर वीज़ा के, तो भी आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।